किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी माह में यानी 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हम ऐसी कौन सी हरी सब्जियों का चुनाव करें ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, सबसे पहले क्या होता है कि हरी सब्जी की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है और इसके साथ में बीज का जो चुनाव होता है वो भी बहुत अहम रोल अदा करता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी की बात करें तो आप तकरीबन 3 से 4 जुताई कीजिएगा। अच्छी खेत में नमी भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसके साथ में हमें जो गोबर की खाद आती है सड़ी गली, उसको हमें तकरीबन 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और किसान साथियों, वहीं पर वर्मी कंपोस्ट का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कुछ किसान साथियों, रासायनिक खादों का भी बहुत अच्छा रोल होता है, तो आप रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि डीएपी की बात करें तो 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। एमओपी 50 केजी, एसएसपी 50 केजी और यूरिया यानी नाइट्रोजन आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जब अपनी फसल में अधिक उत्पादन लेने की जब क्षमता है खेत में, तो फिर उत्पादन ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि खेत जब अच्छा होगा, ताकतफुल होगा और एनर्जी फुल होगी, तो क्या होगा कि जो हल्की पल्की बीमारियां भी आती हैं वो हमारी फसल में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। तो किसान साथियों, ये तो बात हो गई खेत की तैयारी की। अब हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा फसलों की, जैसे कि सर्वप्रथम पर हमने भिंडी की बात की है। और किसान साथियों, हमने भिंडी का A to Z जानकारी अपने YouTube चैनल पर दे रखा, आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक भी दे रखेंगे, आप जब देखेंगे तो उसमें हमने भिंडी की A to Z जानकारी दी, आपको सही लगेगी, आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भिंडी में क्या होता है किसान मित्रों कि लंबे समय तक उत्पादन देती है और जल्दी उत्पादन देती है। जैसे आप भिंडी की आप खेती करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद फल फूल आना प्रारंभ हो जाता है और भिंडी की फसल में ना ही कोई ज़्यादा रोग बीमारी इंसेक्ट डिजीज नहीं आते हैं, क्योंकि ये कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल होती है। थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि आप जब तुड़ाई करेंगे तो तुड़ाई के समय देखने को मिलती है, तो आप उसके लिए ग्लव्स वगैरह आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाए। क्योंकि हमने 2023 में हमने हर हफ्ते में एक वीडियो हमने भिंडी पर डाला, आप जा करके हमारे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं भिंडी पर। तो आप भिंडी की खेती जरूर कीजिएगा। लेकिन किसान मित्रों, जब भिंडी की खेती करें तो आप क्या कीजिएगा, मेड़ विधि से आप जरूर कीजिएगा, यानी नाली बना करके। और आप अगर समतल में लगाना चाहे तो समतल में भी लगा सकते, लेकिन सबसे अच्छा जो है मेड़ विधि होती है, उस विधि से अगर आप लगाते हैं भिंडी खेती करते तो और अच्छा उत्पादन मिलेगा। उस समय क्या होती है, लू लपट तेज गर्म हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो बाकायदे रोकती रहती है गर्म हवाओं को और तुड़ाई में भी आराम रहती है। और इसके साथ जो हम सिंचाई के काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर किस्में शो कर रही हैं, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं और आपके एरिया में जो किस्में हैं अच्छी हों, अच्छा पैदावार देती हों, उन किस्मों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम दूसरी फसल की बात करें तो गौरफली की बात करेंगे, या फिर किसी किसी क्षेत्रों में उसे लुबिया या दरारा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी फसल है कि तकरीबन 7 से 8 महीने तक या 9 महीने तक आप उत्पादन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, ना ही ज़्यादा विशेष कोई प्रॉब्लम देखने में मिलती है तुड़ाई के लिए, ना ही ज़्यादा इसमें कोई आवश्यकता होती है कि ऐसा वैसा करने की। कोई नॉर्मली फसल है, बहुत अच्छी तरीके से इसका उत्पादन ले सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है, कभी भी ये 10 रुपए से 20 रुपए से नीचे बिकती नहीं। मार्केट में हमेशा 60 70 80 100 रुपए किलो तक ये मार्केट में भी बिकती है। तो आप इसकी भी आप चुन सकते हैं। ये फसल बहुत अच्छी फसल है, आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली है। तो आप गौरफली की भी खेती
कर सकते हैं। मित्रों, अगर अगली फसल की बात करें तो वो है मिर्च। आप अपने एरिया में देखिएगा कि कौन मिर्च ऐसी है जो ज़्यादा तीखी वाली मिर्च है, या अचार वाली है, या पेंसिल वाली है। ये मिर्च कैसी मार्केट में बिकती है, कैसी नहीं बिकती, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी वैरायटी और किस्म पर डिपेंड कीजिए कि कौन सी हमें लगानी है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप ज़रूर मिर्च की खेती कीजिएगा, चाहे आप 1 बिस्वा चाहे 2 बिस्वा आप ज़रूर लगाइएगा। अगर वहीं पर हम बात करें कि शिमला मिर्च का क्या रेट रहेगा, शिमला मिर्च का भी बहुत अच्छा रेट रहेगा, क्योंकि किसान साथियों, जिन किसानों की इस समय शिमला मिर्च मार्केट में आ रही होगी तो वो किसान खुद ही जानते होंगे कि शिमला मिर्च का क्या रेट रहा है। और आने वाले समय में जैसे ही ईद है, होली है, ऐसे जैसे त्यौहार आएंगे तब और अच्छे रेट देखने को शिमला मिर्च के मिलेंगे। तो आप शिमला मिर्च की भी खेती कीजिएगा, क्योंकि शिमला मिर्च के भी बहुत शानदार रिजल्ट रहते हैं मार्केट में। और आपने अभी तक अगर नर्सरी नहीं तैयार की तो हमने एक वीडियो बनाया नर्सरी पर, आप जाइएगा देखिएगा और नर्सरी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। और आने वाले समय पे जब आप नर्सरी की रोपाई करेंगे शिमला मिर्च की, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ भाव मिल रहा है। तो आप शिमला मिर्च की भी खेती ज़रूर कीजिएगा, 100% बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मित्रों, जो अब फसल की बात करूंगा, जो अब सब्जी की बात करूंगा, वो बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है और पैदावार भी बहुत शानदार होता है। किसान मित्रों, बात कर रहा हूँ गिलकी की या तुरई की। ये एक ऐसी फसल होती है कि आप 10 से तकरीबन 5,000, 10-5,000 रुपये में आप लागत आती है 1 एकड़ में। और जब आप इसे मचान विधि से या समतल विधि से लगाते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी मिलते हैं और पैदावार भी बहुत होता है। आप देख रहे होंगे जो नेट पॉली हाउस से जो किसान मित्रों ने गिलकी की खेती की है, और इस समय जो मार्केट में भाव है, क्या शानदार भाव है। आप जा करके अपने नज़दीकी मार्केट में देख सकते हैं क्या रेट है गिलकी का और तुरई का। तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर हम वहीं पर और नेक्स्ट फसल की बात करें तो प्याज है। जो किसान साथियों जून जुलाई के महीने में जो कंद वाली प्याज लगाते हैं अगस्त में, उन किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि वो अभी से तकरीबन आप बुआई कर दीजिएगा प्याज की। और तब जब आपका कंद प्याज तैयार हो जाए, छोटा छोटा कंद, तो आप फिर उसकी मई जून जुलाई में आप हरे वाले प्याज के रूप में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों तकरीबन 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा रहती है। आप लगाइएगा और बहुत शानदार इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि किसान साथियों जैसे ही आप इसके बुआई करेंगे, प्याज की बुआई करने के बाद में जैसे छोटा छोटा बल्ब बन जाए, आप इसे उखाड़ लीजिएगा। और उखाड़ने के बाद में आप गट्ठर बांध लीजिएगा, सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद स्टोर कर दीजिएगा। आप जब मई जून किसी भी महीने में आप उस कंद को अगर आप लगाना चाहें, रोपाई कर दीजिएगा। और आने वाले समय में हरे प्याज के भाव बहुत अलग रहते हैं, आप जानते होंगे क्या रेट रहता है। तो आप प्याज की भी खेती कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी फसल का हम उत्पादन लें कि कम लागत में और अधिक मुनाफा दे और हमें मेहनत करने की भी कम आवश्यकता हो, तो किसान साथियों मैं बात कर रहा हूँ खरबूजा की और कंदीला की। ये दोनों फसलें एक ऐसी फसल हैं कि कम लागत में अधिक मुनाफा देती हैं। और किसान साथियों इसमें ना ही ज़्यादा तुड़ाई की प्रॉब्लम होती है, ना ही सिंचाई की। चाहे आप ड्रिप से और मल्चिंग से कीजिएगा, या फिर आप मचान विधि से कर लीजिएगा, या समतल विधि से कर लीजिएगा, किसी भी विधि से आप कीजिएगा, बहुत अच्छे और बहुत शानदार रिजल्ट रहते हैं। अगर किसान साथियों आपके खेत में जड़ की प्रॉब्लम आ रही, जैसे नीमोटोडा की या जड़ गांठ की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बुआई के समय कारटाप का प्रयोग कर सकते हैं, रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों इसमें क्या होता है कि लागत भी कम और मुनाफा अधिक। पर आप जब भी कीजिएगा तो सूझबूझ के साथ कीजिएगा और सिस्टमैटिक ढंग से कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आने वाले समय में है। अगर किसान साथियों नेक्स्ट फसल की बात करें तो वो ककड़ी है और खीरा है। ककड़ी और खीरा एक ऐसी फसल है कि आप उत्पादन लीजिएगा और मार्केट में तुरंत सेल हो जाता है, क्योंकि ये
गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ में रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि किसान साथियों जो लोग फास्ट फूड की तरफ मूव करते हैं वो गर्मियों के मौसम में ककड़ी खीरा की तरफ मूव करते हैं। तो जब गर्मियों के मौसम आएगा तो इनके भी बहुत अच्छे शानदार रहते हैं। तो अब इन फसलों को भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर और एक फसल की बात करें तो वो है करेला। करेला की भी खेती कर सकते हैं। करेला एक ऐसा फसल है कि आप 12 महीने भी आप उत्पादन ले सकते हैं, और 12 महीने भी आप मार्केट में भाव कभी भी आप जीरो नहीं देखेंगे। ऐसा भाव मिलता है इसका कि आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा भाव है मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हैं कि करेला की भी खेती कर सकते हैं, चाहे आप मचान विधि से कीजिएगा या मल्चिंग और ड्रिप से कीजिएगा या फिर आप समतल में कीजिएगा। और आप किस्म का यानी वैरायटी का चुनाव शानदार कीजिएगा, तब आपको उत्पादन और शानदार मिलता है। तो किसान साथियों, मैं जो सब्जी की बात कर रहा हूँ वेजिटेबल की, वो एक ऐसी फसल है कि अगर उत्पादन के साथ साथ में अगर भाव भी नहीं मिल रहा तो आप इस स्टोरेज भी कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं कद्दू की। कद्दू एक ऐसी फसल होती है किसान मित्रों कि अगर आपको सही समय पर हरे कद्दू के रेट नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पका करके, यानी जो पीला वाला कद्दू होता है, आप स्टोरेज कर लीजिएगा और उसको कुछ दिन के बाद आप उसके जब रेट अच्छे मिलने लगे तब आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं, चाहे हरे वाले कीजिएगा या फिर आप पके वाले की। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दर्ज कीजिएगा। और किसान साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।